Hello and welcome back to our YouTube channel पढ़ाई with गुरु चेला. My dear students, I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. My dear students, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं आपके DSC पेपर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड पर. डियर स्टूडेंट्स, जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या सिलेबस है आपके इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, जो कि आपका डीएससी पेपर है, एंड किस प्रकार का पास्ट ईयर ओबी क्वेश्चन पेपर रहा है ऑन योर डीएससी पेपर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड. किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या एक बेसिक थीम रही है, क्या एक बेसिक पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का, मार्किंग स्कीम क्या रही है, मैक्सिमम मार्क्स क्या रहे हैं, एंड सो ऑन. इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं. सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ अगर आपका भी डीएससी पेपर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड है तो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आपके इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड के सिलेबस को. कितनी यूनिट्स आपको कवर करनी है, कितने टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, आइए देखते हैं. सो देखिए, यूनिट 1 है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. ये जो है ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन यूनिट है जिसमें आपको कवर करना है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम अ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट टू एन एस्पायरिंग ग्लोबल पावर. एक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट से लेकर एक एस्पायरिंग ग्लोबल पावर तक ये आपको कवर करना है. देन नेक्स्ट है यूनिट 2 इंडियाज़ रिलेशंस विद द यूएसए एंड रसिया. इंडिया के क्या रिलेशन हैं यूएसए के साथ एंड रसिया के साथ, कैसे रिलेशन हैं, ये बेसिकली आपको इसके अंदर कवर करना है. देन नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 3 इंडियाज़ इंगेजमेंट्स विद चाइना. इंडिया के किस प्रकार के रिलेशंस हैं चाइना के साथ, ये बेसिकली आपको कवर करना है. देन नेक्स्ट है यूनिट 4 इंडिया इन साउथ एशिया डिबेटिंग रीजनल स्ट्रेटजीज. देन नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 5 इंडियाज़ नेगोशिएटिंग स्टाइल एंड स्ट्रेटजीज़. इंडिया के जो नेगोशिएटिंग स्टाइल हैं, जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जिसमें ट्रेड, इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी रिजीम से रिगार्डिंग आपको कवर करना है. द नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 6 इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी मल्टीपोलर वर्ल्ड, जिसमें यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स एंड एससीओ इन टॉपिक्स को आपको कवर करना है. सो ये बेसिकली आपका सिलेबस रहा है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड का. वहीं स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि हिंदी मीडियम में क्या सिलेबस है, तो देखिए यूनिट 1 है भारत की विदेश नीति, एक उत्तर औपनिवेशिक राज्य से एक महत्वाकांक्षी वैश्विक शक्ति की ओर. देन नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 2 अमेरिका और रूस के साथ भारत के संबंध. देन नेक्स्ट है यूनिट 3 यानी कि इकाई 3 चीन के साथ भारत की भागीदारी. देन नेक्स्ट है यूनिट 4 यानी कि इकाई 4 दक्षिण एशिया में भारत क्षेत्रीय रणनीतियों पर बहस. देन नेक्स्ट यूनिट है इकाई 5 भारत की वार्ता शैली और रणनीतियाँ, जिसमें व्यापार, पर्यावरण और सुरक्षा व्यवस्थाएं. देन फाइनल यूनिट है इकाई 6 समसामयिक बहुध्रुवीय विश्व में भारत, जिसमें यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स, एससीओ, इन तमाम टॉपिक्स को आपको कवर करना है. सो ये है आपका इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड का हिंदी में सिलेबस. ये है आपका सिलेबस वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की नीति, भारत की विदेश नीति का सिलेबस. सो आई होप आप जान गए होंगे कितनी यूनिट्स आपको कवर करनी है, कितने टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, एंड सो ऑन. सो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका पास्ट ईयर ओबी क्वेश्चन पेपर ऑन योर डीएससी पेपर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड. आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 प्रिंटेड पेजेस. देन नेक्स्ट है योर रोल नंबर यानी कि आपका अनुक्रमांक. देन नेक्स्ट है सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर यानी कि प्रश्न पत्र का क्रमांक. देन नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ यूनिक पेपर कोड 12327906 is the unique paper code of your DSC paper India's foreign policy in a globalizing world. नेम ऑफ द कोर्स या फिर पाठ्यक्रम के नाम की अगर हम बात करें तो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस. देन टाइटल या फिर नेम ऑफ द सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव. देन अगर हम सेमिस्टर या फिर एनुअल की बात करें तो ये आपके 3rd ईयर
फाइनल सेमेस्टर यानी कि 6th सेमेस्टर का DSC पेपर है। देन स्टूडेंट्स, अगर हम टाइमिंग की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि OB फॉर्मेट में आपको टोटल 4 आवर्स दिए जाते हैं, जिनमें आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं आंसर राइटिंग के लिए, एडिशनल 1 आवर आपको दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को पोर्टल से डाउनलोड करने के लिए, एंड जो आपकी आंसर स्क्रिप्ट है उसको पोर्टल पर केयरफुली तरीके से अपलोड करने के लिए। वहीं अगर हम ऑफलाइन एग्जामिनेशंस की बात करें तो इस बार आपको टोटल 3.5 घंटे का टाइम जो है दिया जा रहा है आपके एग्जामिनेशंस में। देन स्टूडेंट्स, अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है, एंड ऑफलाइन एग्जामिनेशंस में भी आपका ये 75 मार्क का ही होने वाला है। देन स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ नोट्स गिवन हैं जो कि कैंडिडेट्स को फॉलो करने हैं। फर्स्ट है कि आंसर में बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, बट द सेम मीडियम शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द पेपर। इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, आप किसी भी एक मीडियम में आंसर्स को दे सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में दें चाहे आप हिंदी मीडियम में दें, लेकिन आपको एक ही प्रकार का मीडियम जो है थ्रू आउट द पेपर यूज़ करना है। द नेक्स्ट है अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है उनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस जो आप बेहतर तरीके से आते हो वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सभी के सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो समान रखे गए हैं। देन स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को कि क्या पूछा गया है। एक्सप्लेन द बेसिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम बीइंग अ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट टू एन एस्पायरिंग ग्लोबल पावर। ये बेसिकली आपके यूनिट 1 के अंदर से पूछा गया है। भारत की विदेश नीति के मूल निर्धारकों को उत्तर औपनिवेशिक राज्य से एक महत्वाकांक्षी वैश्विक शक्ति के रूप में समझाइए। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकली एनालाइज इंडिया US रिलेशनशिप इन द पास्ट 3 डिकेड्स। पिछले 3 दशकों में भारत अमेरिका संबंधों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए बताना है इंडिया एंड US से रिलेशनशिप को इन द पास्ट 3 डिकेड्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड cooperation in the India-China relations in the background of border dispute and the COVID-19 pandemic। सीमा विवाद और कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में भारत चीन संबंधों में संघर्ष और सहयोग के क्षेत्रों की परीक्षण कीजिए। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्टस दैट इज इट्स साउथ एशियन नेबर्स। अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के साथ भारत की विदेश नीति की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। बेसिकली आपको इसके अंदर डिस्कस करना है कि इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स विस इट्स साउथ एशियन नेबर्स। ठीक है, यानी कि जो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी है उसके क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रोस्पेक्ट हैं, ये आपको साउथ एशियन नेबर्स के साथ डिस्कस करने हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, assesses India's growing role in the United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC as an aspiring global power in the 21st century। 21वीं सदी में एक महत्वाकांक्षी वैश्विक शक्ति के रूप में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में भारत की बढ़ती भूमिका का आकलन कीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, evaluate how India is situated in the contemporary multipolar world. Do you think that India's claim for permanent membership in United Nations Security Council is valid? मूल्यांकन कीजिए कि भारत समकालीन बहुध्रुवीय विश्व में किस प्रकार स्थित है। क्या आप मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का दावा उचित है? तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर OB क्वेश्चन पेपर में रहे हैं। क्वेश्चंस काफ़ी टिपिकल तरीके से पूछे गए हैं, तो काफ़ी बेहतर तरीके से आपको यूनिट्स को कवर करना होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक और पास्ट ईयर OB क्वेश्चन पेपर ऑन योर DSC पेपर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम वही चीज़ें मेंशन हैं जो आपने इससे प्रीवियस ईयर पेपर में देखा, तो इसको हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। आइए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस
पास्ट ईयर ओबी क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए हैं। कुछ इसी प्रकार के नोट्स यहाँ पर भी गिवन हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। देन आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइडेड द impetus for the continuity and change in India's foreign policy discuss। भारतीय विदेश नीति में निरंतरता और परिवर्तन को भूमंडलीकरण ने उत्प्रेरित किया है, चर्चा कीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, critically analyze the evolving character of the Indo-USA relations in the contemporary world in the context of emerging threats of the global security। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उभरते विश्व सुरक्षा मुद्दों ने किस प्रकार भारत अमेरिका संबंधों को प्रभावित किया है, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करें। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एनालाइज द चेंजिंग नेचर ऑफ सीनो इंडियन रिलेशंस इन व्यू ऑफ द इमरजेंस ऑफ चाइना एज अ मेजर ग्लोबल पावर। चीन के एक विश्व शक्ति के रूप में उद्भव के परिप्रेक्ष्य में बदलते चीन भारत संबंधों का विश्लेषण कीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, इवैल्यूएट इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी इन साउथ एशिया विद रेफरेंस टू द पॉलिसी शिफ्ट फ्रॉम गुजराल डॉक्ट्राइन टू द कंटेम्प्रेरी टाइम्स। भारत की दक्षिण एशिया में पड़ोस नीति की गुजराल सिद्धांत से वर्तमान समय तक के नीतिगत बदलाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, give an overview of India's changing role in the global environmental governance since 2000। वर्ष 2000 से विश्व पर्यावरण अभियान में भारत की बदलती भूमिका का विवरण दीजिए। द नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, इवैल्यूएट इंडियाज रोल इन द इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स चेंजिंग फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के अभ्युदय के परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति के बदलते हुए उद्देश्यों का मूल्यांकन कीजिए। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सेकंड पास्ट ईयर ओबी क्वेश्चन पेपर में रहे हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इनको आंसर देने का प्रयास कीजिए।